हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद एक्सपेरिमेंट चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के मॉक टेस्ट में आप साथ के साथ आंसर देना और लास्ट में बताना कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। वेंडूरा के प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक नहीं है? क्या पूछा है? नहीं पूछा है। आपको ये ध्यान रखना है कि घटक पूछा गया है या घटक नहीं है। नहीं पर आपको स्पेशली ध्यान देना है। क्वेश्चन रिपीट करते हैं। वेंडूरा के प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक नहीं है? ऑप्शन अपने स्थानापन्न पुनर्बलन, प्रतिमान, संकेत, प्रलोभक। आपका आंसर क्या होगा? नोट कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर होगा प्रलोभक। वेंडूरा के प्रश्नात्मक अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा एक घटक नहीं है? प्रलोभक। स्थानापन्न पुनर्बलन, प्रतिमान, संकेत तो है लेकिन प्रलोभक नहीं है। व्याख्या देखते हैं इसकी। वेंडूरा के अनुसार निम्नलिखित ऐसे कारक हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि प्रेक्षणात्मक सीखना कब और कितनी मात्रा में होगा। अवधान, स्मरण, उत्पादन प्रक्रिया, अभिप्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। सूचना के अर्जन, प्रतिरूपण, संग्रहण, पुनः प्राप्ति अथवा उसके उपयोग से संबंधित मानसिक क्रियाओं को कहते हैं। ऑप्शन अपने व्यवहारात्मक प्रतिक्रियाएं, अभिप्रेरणात्मक प्रतिक्रियाएं, जन्मजात प्रतिक्रियाएं, संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं। आपका आंसर कौन सा होगा? नोट कीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं। क्या क्वेश्चन है कि सूचना के अर्जन, प्रतिरूपण, संग्रहण, पुनः प्राप्ति अथवा उसके उपयोग से संबंधित मानसिक क्रियाओं को कहते हैं संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं। इसकी व्याख्या है सूचना का अर्जन, प्रतिरूपण, संग्रहण, पुनः प्राप्ति अथवा उसके उपयोग से संबंधित मानसिक क्रियाओं को संज्ञानात्मक प्रतिक्रियाएं, कॉग्निटिव प्रोसेसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। नैमित्तिक अनुबंधन में पहले सरल अनुक्रियाओं को अधिगम द्वारा जटिल अनुक्रियाओं के अधिगम का प्रक्रम कहलाता है। क्या पूछा गया है कि जो नैमित्तिक अनुबंधन होता है में पहले सरल अनुक्रियाओं को अधिगम द्वारा जटिल अनुक्रियाओं के अधिगम का प्रक्रम कहलाता है। ऑप्शन अपने प्रतिरूपण, कार्यक्रमित अधिगम, उत्तरोत्तर सन्निकटन, कड़ी निर्माण। इसका आंसर आप अपना नोट कीजिएगा। इसका सही आंसर होगा कार्यक्रमित अधिगम। क्या होगा? कार्यक्रमित अधिगम। इसकी व्याख्या है नैमित्तिक अनुबंधन में पहले सरल अनुक्रियाओं को अधिगम द्वारा जटिल अनुक्रियाओं के अधिगम के प्रक्रम को कार्यक्रमित अधिगम कहते हैं। क्या कहेंगे? कार्यक्रमित अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। व्यवहार के SR संप्रत्यय को अस्वीकार कर SOR संप्रत्यय किसने प्रस्तावित किया? क्या है? व्यवहार के SR संप्रत्यय को तो अस्वीकार कर दिया, फिर SOR संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन अपने वाटसन, वुडवर्थ, गुथरी, हल। आपका आंसर क्या होगा? नोट कीजिएगा। इसका सही आंसर होगा वुडवर्थ, सेकंड ऑप्शन। व्याख्या देखते हैं इसकी। SOR मॉडल की उत्पत्ति का श्रेय RS वुडवर्थ को जाता है, जो एक प्रकार्यवादी मनोवैज्ञानिक थे। वुडवर्थ कैसे मनोवैज्ञानिक थे? प्रकार्यवादी मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक हैं। ये सभी को पता है, किसी का यह आंसर गलत नहीं होगा। उचित वातावरण, प्रेरणा, परिपक्वता या फिर उपयुक्त सभी। आप अपना आंसर नोट कीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। अधिगम को कौन कौन प्रभावित करता है? उचित वातावरण भी, प्रेरणा भी, परिपक्वता भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कोई ऐसी वस्तु जिसमें व्यवहार को प्रबलित करने की क्षमता सर्वथा नहीं होती, किंतु जो किसी अन्य वस्तु के साहचर्य से यह क्षमता अर्जित कर लेती है, जानी जाती है। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कोई ऐसी चीज या वस्तु है जिसमें व्यवहार को प्रबलित करने की क्षमता खुद में नहीं होती, स्वतः नहीं होती, किंतु जो किसी अन्य वस्तु के साहचर्य मतलब किसी और वस्तु के साथ से यह क्षमता अर्जित कर लेती है, वह जानी जाती है। वह किस रूप में जानी जाएगी? ऑप्शन है अपने प्राथमिक प्रबलक के रूप में, आंशिक प्रबलक के रूप में, विभेदी प्रबलक के रूप में या गौण प्रबलक के रूप में। इसका सही आंसर क्या होगा, आप नोट कीजिएगा अपना आंसर। और इसका सही ऑप्शन या सही आंसर है गौण प्रबलक के रूप में, क्योंकि वह किसी के साथ अपनी क्षमता अर्जित करती है। तो क्या होगी? गौण होगी, मुख्य नहीं होगी, गौण होगी, दूसरी होगी। व्याख्या देखते हैं इसकी। कुछ उद्दीपक मौलिक रूप से तटस्थ होते हैं। तटस्थ मतलब जिनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, जिनसे वैसी उनक्रिया उत्पन्न नहीं हो सकती है, जैसा कि धनात्मक या प्राथमिक पुनर्बलन से उत्पन्न होती है। परंतु यदि इस तरह के तटस्थ उद्दीपक को बार बार प्राथमिक पुनर्बलन के साथ युग्मित कर उपस्थित किया जाता है, तो उसमें भी प्राथमिक पुनर्बलन के समान अनुक्रिया होने का गुण विकसित हो जाता है। इस तरह के पुनर्बलन को गौण पुनर्बलन कहेंगे। क्या कहेंगे? गौण पुनर्बलन कहेंगे। जैसे कि एक भूखे प्राणी के सामने भोजन के साथ लाल रोशनी भी बार बार उपस्थित करें, तो कुछ प्रयासों के बाद यह संभव है कि प्राणी लाल रोशनी को भोजन आने के संकेत मानकर उसके प्रति लाल स्त्राव की अनुक्रिया करने लगे, जो पहले सिर्फ भोजन देखकर होता था। ऐसी परिस्थिति में लाल रोशनी एक गौण पुनर्बलन या अनुबंधित पुनर्बलन का उदाहरण होगा। और मुख्य क्या होगा? मुख्य भोजन होगा, क्योंकि भोजन को देखकर लाल आती है। और उसमें गौण क्या होगी? वो लाल रोशनी, क्योंकि जब वो भोजन के साथ लाल रोशनी भी आती थी, लेकिन फिर भोजन को तो बंद कर दिया गया, सिर्फ लाल रोशनी आती थी, उसको देखकर लाल आने लगी। तो रोशनी किसका कार्य करेगी? गौण रूप में कार्य करती है। मुख्य उसमें क्या होता है? भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन निहित है? ऑप्शन है अपने नैमित्तिक अनुबंधन, उपयोग का नियम, अनुक्रिया सामान्यीकरण, प्रभाव का नियम। इसका सही आंसर क्या होगा? नोट कीजिएगा अपना आंसर। और साथ में सही आंसर इसमें भी यह है नैमित्तिक अनुबंधन। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन में अंतर्निहित है? तो नैमित्तिक अनुबंधन आएगा इसका आंसर। व्याख्या देखते हैं इसकी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत निहित है। नैमित्तिक अनुबंधन को ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्किनर के अनुसार भाषा की अवाप्ति होती है। ऑप्शन है अपने अनुकरण द्वारा, संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व द्वारा, उद्दीपक अनुक्रिया प्रतिमान द्वारा या क्लासिकी अनुबंधन द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा क्लासिकी अनुबंधन द्वारा। स्किनर के अनुसार भाषा की अवाप्ति होती है क्लासिकी अनुबंधन द्वारा। व्याख्या देखते हैं इसकी। स्किनर का मत है कि शाब्दिक व्यवहार भाषा की पुनर्बलन सिद्धांत के संदर्भ में व्याख्या की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन है अपने सेलर द्वारा, लॉर्ड कैंपस द्वारा, पैट्रिक द्वारा या स्टैनले हॉल द्वारा। अपना आंसर नोट कीजिएगा। इसका सही आंसर होगा स्टैनले हॉल द्वारा। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? स्टैनले हॉल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का सिद्धांत नहीं है? क्या पूछा है कि वंशानुक्रम का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन है अपने मेंडल का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, मौलिकता का नियम। अपना आंसर नोट कीजिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 मौलिकता का नियम, जो वंशानुक्रम का सिद्धांत नहीं है। आपने 10th क्लास में ये तीनों सिद्धांत पढ़े होंगे, वंशानुक्रम के मेंडल का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम। ये तो किसके सिद्धांत है? वंशानुक्रम के। जबकि मौलिकता का नियम वंशानुक्रम का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सामान्य एवं विशिष्ट सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है अपने वुंड, डार्विन, स्पीयरमैन, स्किनर। इसका अपना आंसर नोट कीजिएगा और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 स्पीयरमैन। सामान्य और विशिष्ट, ऐसे याद रखिएगा कि सामान्य और विशिष्ट दो नाम है ये सिद्धांत। तो दो नाम कौन से मिलकर बने हैं? स्पीयरमैन, ये बड़ा नाम है, दो नामों से मिलकर बना है। ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। सामान्य एवं विशिष्ट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन। नेक्स्ट अपना, अधिगम को अत्यंत प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ऑप्शन अपने स्वप्रेरणा द्वारा, नई शिक्षण तकनीक द्वारा, धन द्वारा, कंठस्थ द्वारा। तो अधिगम को अत्यंत प्रभावशाली हम कब बना सकते हैं? अपना आंसर नोट कीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? स्वप्रेरणा द्वारा। जब हमें खुद कुछ करने की इच्छा होगी तभी हम कुछ सीख सकते हैं। तो अधिगम अत्यंत प्रभावशाली कब बनेगा? स्वप्रेरणा द्वारा। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में अधिगम करने का महत्वपूर्ण नियम है। ऑप्शन है अपने अभ्यास का नियम, रटने का नियम, उपस्थिति का नियम, पाठ्य वस्तु की नकल करने का नियम। अपना आंसर नोट कीजिएगा। सही आंसर क्या होगा इसमें कि कक्षा कक्ष में अधिगम करने का महत्वपूर्ण नियम क्या है? अभ्यास का नियम। ऑप्शन 1 इसमें सही होगा। फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जाने से पहले अपने आंसर काउंट करना कि कितने क्वेश्चनों के आपने आंसर रॉन्ग दिए। बाकी तो आपने सभी सही दिए होंगे, 1-2 क्वेश्चनों के ही रॉन्ग दिए होंगे। और वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।